रैंडमली ट्रैक करने आए थे, थोड़ा सोचा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसी पोस्ट दिख गई ना भाई, इतना सेंसिटिव टॉपिक की सोचा बात तो करनी चाहिए और हम खुद को रोक भी नहीं पाए। बिल्कुल भी। और जितना जल्दी बात हो सके हमारे फॉलोअर्स तक वो बात पहुंच सके कि हम क्या सोच रहे हैं उस चीज पे, हम चाहते हैं जितना जल्दी हो जाए। तो जेन्युइनली क्योंकि भाई ए.आर. रहमान सर के ऊपर जो कंट्रोवर्सी भी हुई है ना भाई, ही इज अ लेजेंड फॉर अ रीजन भाई, जेन्युइनली 100%। हम हर बार कहते हैं ये चीज, और वो वैसे ही इतने चुप रहते हैं, कंट्रोवर्सी दूर रहते हैं। अब देखो यार कंट्रोवर्सी आ गई, तो भागी भागी आई, उन्होंने बस एक बार चीज कह दी और फिर कंट्रोवर्सी हो गया यार। मतलब कहीं ना कहीं अब लोगों का सोचना भी सही है। देखो नॉर्मली क्या हुआ था, अगर आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो बता देता हूँ कि उनका एक इंटरव्यू हुआ था बीबीसी के साथ, ओके। तो वहां पे उनका कहना था कि अब पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में काम नहीं मिल पा रहा है। तो उसका मेन रीजन है इनका माइंडसेट, जो कहीं ना कहीं एक धर्म को लेके है, यार वो नहीं देते हैं काम इतना ज्यादा, और मेजोरिटी वैसी मूवीज जो भेजती, क्योंकि बनाती ज्यादातर वैसी है ना धर्म को प्रमोट करते हुए, तो वो काम नहीं देते हैं। अब लोगों का यहाँ पे गुस्सा ये आ गया कि यार ऐसा नहीं है, उनके पिछले बहुत टाइम से कोई अच्छा काम आया ही नहीं। मतलब लोग सोच रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा इंडस्ट्री में। बिल्कुल, ये चीज तो साफ गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आप भाई तमिल इंडस्ट्री के गाने उठा के देखो ना, जो रहमान सर ने म्यूजिक दिया है, भाई हम तो पागल हो चुके थे। बिल्कुल, आप हमारे रिएक्शन वीडियो चेकआउट करो, अभी रिसेंटली उनके इतने सारे मूवीज के मतलब इतने सारे गाने आए हैं डिफरेंट मूवीज में, जेन्युइनली। और भाई साहब जेन्युइन बता रहा हूँ, जो जिसको म्यूजिक की समझ है ना वो पागल हो जाएगा म्यूजिक सुन के। ठीक है, हमारे रिएक्शन ऐसे होते हैं, हमें सरप्राइज हो जाता है, ऐसा इतना खतरनाक सीन हो जाता है। और लोग कह रहे हैं कि उन्हें काम की क्वालिटी कम हो गई उनके, भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारी समझ में दिक्कत है फिर जनरली, क्योंकि बॉलीवुड में तो यार उस लेवल का म्यूजिक नहीं बन पा रहा है जो साउथ वाले यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको बॉलीवुड अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक चीज थी जो कहीं ना कहीं जिस चीज ने बवाल मचाया, वो ये था कि बीबीसी ने कहा छावा का आपने बीजीएम दिया, छावा एक ऐसी मूवी है जो डिवाइड करती है, उसका कॉन्सेप्ट वैसा है। तो ए.आर. रहमान सर ने ये चीज एक्सेप्ट करी थी कि हाँ वो एक ऐसी मूवी है जो डिवाइड करती है, बट मैंने इसमें म्यूजिक इसलिए दिया क्योंकि पहली चीज डायरेक्टर ने मेरे को बहुत ज्यादा अप्रोच करा, दूसरी चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक शक्ति को दिखाने वाली मूवी है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने वाली मूवी है कि छत्रपति जो थे हमारे वो बहुत पावरफुल आदमी है, उनको ग्लोरीफाई कर रही है मूवी, और ये मिला के ये है। तो इसलिए ए.आर. रहमान ने ये चीज बोली होगी। देखो हम उन्हें लीजेंड मानते हैं, हम उन्हें सर के बिना बोलते भी नहीं है, ए.आर. रहमान सर, ठीक है। तो सर ने जब इस बात का जवाब दिया क्वेश्चन का, जो भाई ने पुट अप किया कि भाई आप मूवीज क्यों नहीं कर रहे, अगर आप मूवी नहीं कर रहे उस कैटेगरी की तो छावा क्यों करी, तो उन्होंने सिंपल सा एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बोला कि छावा मूवी जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज के ग्लोरिफिकेशन पे ज्यादा बेस्ड है। बिल्कुल, उनको ग्लोरीफाई कर रही है, उनकी पावर को, उनके स्ट्रगल्स को, कहीं ना कहीं कहां से कहां पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने लड़ा वो युद्ध, ये चीजें ज्यादा बयां कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि उस मूवी का जो म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं मतलब कहीं से भी लो क्वालिटी लगता है। भाई लोगों का, अब लोग ना से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि देख किया रे, अच्छा ये माइंडसेट है इसलिए मजा नहीं आया, वरना कोई और होता तो ज्यादा अच्छा म्यूजिक होता। भाई देखो कुछ नहीं है मेरे भाई, किसी का माइंडसेट किसी की स्किल्स को कभी भी कम नहीं करेगा, याद रखना। स्किल होती है भाई, माइंडसेट सबका अलग होता है। और सिंपल सी बात है यार, अगर आपको पसंद आ रहा है म्यूजिक तो आप सुनो, नहीं आ रहा तो मत सुनो, लेकिन किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाने चाहिए ऐसे कि आपके आर्ट कम है। भाई वो बंदे ऐसे हो ना, ऑस्कर मिला मेरे भाई। बाकी इंडिया में कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जिसको किसी गाने के लिए ऑस्कर मिला हो, पर्टिकुलरली मेन लीड है कोई बंदा या प्रोड्यूसर है वो, या पूरा आइडिया ही उसका है, उसको ऑस्कर मिला हो मेरे भाई जनरली। और अगर देखा जाए ना, सीधी बात, वो अपनी मर्जी से उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करा था, तो उन्होंने कुछ अच्छा ही देखा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस रिलीजन के प्रति कुछ गलत कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यार वो इसी वजह से तो वो कन्वर्ट हुए, है ना। तो ये चीज तो आपको भी देखनी पड़ेगी कि भाई इतनी कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए, फालतू नहीं बोला जाए। भाई देखो बिल्कुल स्किल्स होती है, इज अ लेजेंड, सब कहते हैं और हम भी कहते ही हैं 100%। भाई लेजेंड तो लेजेंड है। अब देखो एक आधी मूवी में म्यूजिक कम आया या कम मूवीज मिली उन्हें, इसका मतलब ये थोड़ी कि यार उनकी क्वालिटी कम हो गई, अच्छे से अपना सर्वाइव कर रहे हैं, बढ़िया। भाई लीजेंड इसलिए है वो कि हर एक बडिंग आर्टिस्ट या बड़ा आर्टिस्ट भी उनके साथ काम करने के लिए तरसता है, हर कोई काम भी नहीं कर पाता उनके लिए क्योंकि उनकी स्किल्स इस लेवल की है। और एक बंदा ये कह रहा है, कॉमन मैन मतलब जो भी है, एक पूरा ग्रुप होगा जो भी है, कि उन्हें स्किल्स नहीं है, उनके अंदर क्वालिटी कम हो गई। भाई पहले ध्यान दो अपने नॉलेज पे भाई। तो हमारा ये मानना है, आपका क्या मानना है आप बता सकते हो? आप बताओ, जेन्युइनली बताना भाई, कमेंट में अच्छे से सोच समझ के बताना। बिल्कुल, मतलब हर चीज को ध्यान में रखो, कंट्रोवर्सी को, उनके रेस्पॉन्स को, जो उनका माइंडसेट होगा उस बात या स्टेटमेंट के पीछे, उसको समझो तब बताओ। बाकी द रिएक्टिंग ब्रोस तो हमेशा
म्यूजिक के ऊपर बात करते ही हैं, इसीलिए बिल्कुल। टीआरबी टॉक्स एंड रिव्यूज एक चैनल खोला गया है। सब्सक्राइब करो, डिफरेंट लोकेशन पे भी जाके हम अगर कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो हम कर लेते हैं वहां पे भी कवर। बिल्कुल। इतना ध्यान रखते हैं आपका। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ जेन्युइनली कि आप किस चीज को सपोर्ट करते हो। बिल्कुल। क्या आप उस चीज से एग्री करते हो जो सर ने बोली, नहीं करते तो वो भी बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिएक्टिंग साइनिंग आउट, बाय।